हो या कंट्री हो या गाँव हो, अपना परंपरा को, अपना एक कल्चर को जिंदा रखना सबके लिए, इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो हमारा पहचान होता है। जी सर। तो आज मैंने देखा लद्दाख के जो कल्चर जो है ना, बिल्कुल ख़त्म होते होते ये लास्ट स्टेज पे पहुंचा हुआ है। क्या बात तो है। आप लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, आने के बाद आप क्या देखते हैं? वही बिल्डिंग, वही कमरा, वही जो आपको जम्मू में है, वही लद्दाख में देखने को मिलता है। लेकिन असल में लद्दाखी क्या है, कौन है, कहाँ से आया है, क्या ये लोग सिस्टम है, आपको कभी पता नहीं चलते हैं। तो मैं इसलिए मैं बनाया सर, एक्चुअली लद्दाख का जो हिस्ट्री है, लद्दाख का हर कोई गाँव इसी तरह होता है, हर कोई गाँव इसी तरह होते हैं सर। जहाँ एक नाला होता है, उस नाले के सामने लोग बसता है। बड़ा नाला हो तो बड़ा गाँव होता है, छोटा नाला हो तो छोटा गाँव होता है। ये आप उमूमन लद्दाख के हर लद्दाख इसी तरह बसा हुआ है। और लद्दाख को लोग लद्दाख कहते हैं ना, कि वो गलत कह रहे हैं। लद्दाख का असली नाम है लगाक। ला में ना पास को बोलते हैं, गक में ना बंद को बोलते हैं। जैसे खरदुंगला, जुजिला पास, मतलब 8 से 10 महीना लद्दाख दुनिया से कट रहते थे। अमूमन वैसे भी पुराने ज़माने में 90% लोग लद्दाख में जीते थे और लद्दाख में मरते थे। लद्दाख को कोई किसी चीज़ का, दुनिया का किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होते। अब आगे म्यूज़ियम देखेगा, आपको पता चलेंगे कि लद्दाख फुल इंडिपेंडेंट होता था, कि न कि लद्दाख डिपेंडेंट। आज लद्दाख मेरे नज़रों में फुल डिपेंडेंट बन गया है। अपना सारे परंपरा, सारे सिस्टम, सारे ताकत, सारे क्षमता, सब कुछ छोड़ रखा है। तो मैं लद्दाखियों को और पूरे देशवासियों को, लद्दाख वालों के पास कितना हिम्मत था और कितना हिम्मत है, लेकिन आज उन सारे सरमाया को लद्दाख के लोग बिल्कुल दबा के जो है ना, अब बेकार हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ लद्दाखियों को और देश को भी मैं ये कह रहे हैं कि लद्दाख के लोग कितना कमाल के लोग थे। ये दिखाने के लिए सर, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, वो सारे पहाड़ी है, ऊपर जो सेना बैठे है टॉप में सर, इस तरीके से, मतलब हमारा हर पहाड़ी जहाँ बॉर्डर इलाका है वहाँ पर सेना इस तरीके से पोस्ट में रहते हैं। उसके बाद सर ये जो सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हैं सर, इसमें आपका बर्फ़ रहते हैं टॉपू में। अभी भी आप देख रहे हैं उधर बर्फ़ है ना सर। तो उसके बाद बर्फ़ के नीचे नीचे आपका ग्रेनरी हो गई। अभी आप ये इनकम्प्लीट है। तो इन ग्रेनरियों में गर्मियों में देखिए सर, इस तरीके से गाय, बकरी, भेड़ वहाँ पर नालों में चराते हैं। चराने के बाद क्या होता है सर, अब उनका गोबर हो, घास हो, सर्दियों के लिए उसी नालों से लकड़ी, जड़ी बूटी। अब देखो सर, इन पहाड़ों से क्या निकालते हैं? एक तो शिलाजीत निकालते हैं, और इसी पहाड़ियों में से आपका क्रिस्टल निकालते हैं। इन्हीं पहाड़ियों में से आपका जो सरपेंटीन कहते हैं, कीमती पत्थर भी इन्हीं पहाड़ों में होता है। उसके बाद सर फिर नीचे थोड़ा आने के बाद जड़ी बूटियों में से बहुत बड़े बड़े जड़ी बूटियाँ जो दवाई के लिए आते हैं, वो भी इसी में होते हैं। लोग इन्हीं नालों से जड़ी बूटियाँ जमा करते थे, और घास जमा करना, और सर्दियों के लिए लकड़ी जमा करके धीरे 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 वो सारे इधर जो सर्दियों में रहते थे, इस इलाके में लोग जमा करते थे। करने के बाद अब मैं कहता हूँ आजकल के ज़माने में अब लोगों ने ये जो गाँव वाला जो परंपरा भी छोड़ने लगा है। अब ये यहाँ पर नीचे बिल्कुल लास्ट स्टेज में पहुँचा है। अब मैं वो यहाँ बनाना है, वैसे तो इनकम्प्लीट है। तो बनाने के बाद यहाँ दरिया शेओप या दरिया सिन आते हैं। तो दरिया का सामने अब मैं कहते हैं लद्दाखियों ने अपना सारे परंपरा को छोड़ दिया है। वो ताकत जी लद्दाख JNK से भी ज़्यादा ज़मीन है रकबा लद्दाख में, वो भी बिल्कुल जाए जा रहे हैं। पानी आप देखो, दरिया शेओक, दरिया सुरू, दरिया सिंह, दरिया, मतलब बहुत दरियाएँ बहते हैं, और इतना पानी होने के बावजूद ये भी इन्होंने छोड़ दिया है। और उसके बाद लद्दाखियों को ताकत देखो जी, जुजिला, खरदुंगला जैसा 18,000 19,000 के ऊपर 40 किलो लेके आर पार होते थे, वो अपना ताकत भी छोड़ दिया। तो अब मैं कहता हूँ लद्दाखियों के लिए एक चीज़ बचा है, सिर्फ दरिया नदी में कूदना बाकी रह गया। अपना परंपरा का सबको ख़त्म किया, मैं ये कहते हैं। अच्छा। आइए सर।